नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है साधक कैसे बने। ये स्रोत हमें समझाता है कि असल में एक साधक होने का मतलब क्या है। हम अक्सर पूछते हैं, मतलब सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन पूज्य गुरुदेव एक अलग सवाल उठाते हैं, हमें क्या बनना चाहिए। तो आज हमारी कोशिश इसी बनने की प्रक्रिया को समझने की है, जैसा पूज्य गुरुदेव ने समझाया है। चलिए जरा इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहली बात, पूज्य गुरुदेव ये करने से ज्यादा बनने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है सांचे का। जी। जैसे कुम्हार मिट्टी को ढालता है, गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम खुद ही एक सही सांचा बन जाएं, तो हमारे संपर्क में जो भी आएगा, चाहे कोई चीज हो, व्यक्ति हो या कोई हालात हो, वो अपने आप सही आकार ले लेंगे। सही कहा। ये सुनने में शायद सरल लगे, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे हमारा आंतरिक स्वरूप, मतलब हम अंदर से क्या हैं, वो हमारे बाहरी प्रभाव को तय करता है। हाँ। सिर्फ बाहरी काम या क्रियाओं से ज्यादा जरूरी है हमारा अपना चरित्र, हमारा होना। अच्छा। पूज्य गुरुदेव ने सूर्य का उदाहरण भी दिया है। वो कहते हैं कि आप खुद सूर्य की तरह प्रकाशित होकर चलो। फिर देखो कैसे दूसरे ग्रह उपग्रहों की तरह लोग आपसे रोशनी लेकर चमकेंगे, आपके पीछे चलेंगे। अच्छा, मतलब लीडरशिप वाली बात। हाँ बिल्कुल। मतलब सच्ची लीडरशिप सिर्फ कामों की लिस्ट से नहीं आती, वो आती है आपके विकसित चरित्र से, आपके अंदर की रोशनी से। सही। जब हम खुद रोशन होंगे तभी तो दूसरों को रास्ता दिखा पाएंगे ना। ये खुद रोशन होने वाली बात, ये सीधे जुड़ती है गुरुदेव के एक और अहम विचार से, आत्मनिर्माण, मतलब अपने आप को बनाने की प्रक्रिया। जी। वो याद दिलाते हैं कैसे अर्जुन देव जी ने सेवा में बर्तन मांझे, कैसे सप्तऋषियों ने तपस्या की, गांधी जी, बुद्ध, इन सब ने पहले खुद को गढ़ा। बिल्कुल, पहले खुद पर काम किया। हाँ, खुद को तराशा। ये सोचने वाली बात है कि कैसे आत्मनिर्माण ही असली सफलता की चाबी है। क्या यही वो आंतरिक चुंबकत्व है जिसके बारे में वो बात करते हैं? हाँ बिल्कुल। इसी आंतरिक तैयारी से वो मैग्नेटिक पावर, वो खिंचाव पैदा होता है जो सही मौकों को और सही लोगों को आपकी तरफ खींचता है। और ये जो खुद को गढ़ने की बात है ना, पूज्य गुरुदेव इसे एक और जरूरी प्रक्रिया से जोड़ते हैं, आत्म परिष्कार की। आत्म परिष्कार मतलब खुद को साफ करना, बेहतर बनाना। जैसे खदान से कच्चा लोहा निकलता है, उसे तपाकर साफ करके फौलाद या सोना बनाते हैं। हाँ। वैसे ही हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि, अपनी आदतों को परिष्कृत करना होता है, साफ करना होता है। अच्छा। उनका तर्क बहुत साफ है। आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, दुनिया बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले खुद को उस काम के लायक एक तेज, एक परिष्कृत हथियार या कहने औजार बनाना होगा। अपनी कमियों को पहचानना, उन्हें दूर करना, आत्मशुद्धि, ये पहली प्राथमिकता है। इसके बिना किए गए काम वो उतने असरदार नहीं होते या अधूरे रह जाते हैं। ये बात तो बहुत जरूरी है कि पहले खुद को तैयार करें। और इसी से जुड़ी हुई पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही अनोखी बात कहते हैं, एक निमंत्रण देते हैं। वो कहते हैं उनकी दुकान में शामिल हो जाओ, मतलब एक तरह की पार्टनरशिप। जी। ये दुकान में शामिल होना या ये साझेदारी, इसका क्या मतलब है यहाँ? ये थोड़ा अलग सा विचार है। ये असल में एक बहुत गहरा बुलावा है। ये सिर्फ किसी संस्था से जुड़ने की बात नहीं है। अच्छा। ये है अपनी आध्यात्मिक और जीवन के जो ऊंचे लक्ष्य हैं, उनमें तालमेल बिठाने की शक्ति को पहचानना। पूज्य गुरुदेव उदाहरण देते हैं रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का। हाँ। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी महाराज का। इन जोड़ियों ने मिलकर देखिए कितना कुछ हासिल किया। तो ये साझेदारी असल में क्या है? ये अपने सबसे कीमती संसाधन, अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा, इनको एक साझे, एक ऊंचे उद्देश्य के लिए लगाने का निमंत्रण है। अच्छा। ये सिर्फ अपनी तरक्की की बात नहीं है, बल्कि मिलकर कुछ बड़ा, कुछ सार्थक करने की बात है। और ये सवाल भी खड़ा करता है कि हमारे अपने विकास में और समाज के विकास में आपसी सहयोग की भूमिका कितनी अहम है। तो अगर हम सार निकालें पूज्य गुरुदेव के इस उद्बोधन का, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि असली प्रभाव, जीवन का असली मतलब,
वो बाहरी भागदौड़ या सिर्फ काम गिनने से नहीं आता। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो आता है आत्म परिवर्तन से, खुद को अंदर से बदलने से, स्वयं प्रेरणा और मूल्यों का एक मजबूत स्रोत बनने से। मतलब पहले बनो फिर करो। एकदम सही, बिल्कुल यही केंद्रीय संदेश है। और अंत में एक विचारणीय बात जो गुरुदेव के उसी साझेदारी वाले निमंत्रण से जुड़ी है जी। अगर हमें अपने जीवन में या किसी बड़े लक्ष्य में सहयोग करना है तो हम अपनी कौन सी अंदरूनी पूंजी लगा सकते हैं? अपना खास समय, अपना हुनर, अपनी सोच, अपनी अच्छी भावना। हम इस साझेदारी में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, चाहे वो अपनी आत्मविकास की यात्रा हो या समाज के भले का कोई काम हो। सही बात है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने पास जो कुछ है उसका सबसे अच्छा, सबसे सार्थक उपयोग कैसे करें। ओम शांति।